आज की कहानी इराक में रहने वाले दो अनाथ भाइयों की है। इनका इस दुनिया में अपना कहने वाला और कोई नहीं है। इन दोनों को लगता है सुपरमैन सच में एग्जिस्ट करता है और इन दोनों की मदद करके इनकी सारी परेशानी दूर करेगा। इसलिए वो दोनों सुपरमैन से मिलने इराक से अमेरिका गधे पर बैठकर चले जाते हैं। ये कहानी आपको हंसाने के साथ साथ जरूर रुलाएगी। वेलकम टू वर्ल्ड कलर मूवीज। बेकर्स बेकर्स का मतलब होता है होमलेस, अकेला जिसका कोई नहीं है। समय चल रहा होता है 1990 का। इराक में एक छोटे से गांव में कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। उनमें से दो बच्चे जिनका नाम डाना और जाना, उन्हें फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, लेकिन उससे भी ज्यादा उन्हें सुपरमैन पसंद है। इसलिए जब भी उस गांव में सुपरमैन की मूवी लगती है, ये सभी बच्चे भागते हुए थिएटर में मूवी देखने जाते हैं। लेकिन दाना और जाने के पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं होते, इसलिए थिएटर में टूटी हुई खिड़की से मूवी देखते हैं। लेकिन आज इनका दिन खराब है क्योंकि थिएटर का मालिक इन दोनों को देख लेता है और जाना को पकड़कर पीटने लगता है। जैसे तैसे दोनों वहां से भाग जाते हैं। जाना अपने बड़े भाई को कहता है, आज अगर हमारे पापा जिंदा होते तो किसी की हिम्मत होती हमें हाथ लगाने की। लेकिन दाना बड़े भाई होने के नाते उसे समझाता है और फिर वहां से जाकर पहाड़ की ओर देखने लगता है। तभी जाना उसके पास आता है। दाना उसके भाई को कहता है, मैं यहाँ से अमेरिका देख रहा हूँ, वहां पर सुपरमैन रहता है। अगर वो हमारी मदद करने आया या फिर हम उसके पास अमेरिका गए तो हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वो दोनों उम्र में छोटे और नादान होते, इसलिए उन्हें अभी तक लगता है सुपरमैन सच में है और वो सबकी मदद करता है। ये सुनकर जाना अमेरिका जाने के लिए निकलने लगता है। डाना उसे रोक लेता है, कहता है कि पागल, हम ऐसे जा नहीं सकते, उसके लिए हमें पासपोर्ट और कुछ पैसे चाहिए। जाना डाना से पूछता है कि पासपोर्ट क्या होता है। डाना उसे कहता है, जिस पर तुम्हारा नाम और फोटो, उसे पासपोर्ट कहते हैं। इसके बाद दोनों एक दुकान में चले जाते हैं और वहां से अपना बूट पॉलिश की बैग लेकर काम पर चले जाते हैं, जिससे कि इनके खाने पीने का गुजारा हो सके। इसमें जाना का काम होता है लोगों को चिल्लाकर पास बोलाना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलता था। एक आदमी इनके पास जूते पॉलिश करने आता है। उसके साथ उसकी लड़की भी होती है, उसका नाम हेलिया है। हेलिया भी इसी गांव में रहती है। डाना उसे देखकर देखता ही रह जाता है क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करता है। जाना अपने भाई को कहता है, भाई तुम मार खाने वाले काम करो, इस लड़की को देखना बंद करो। डाना जाना को कहता है, तुम अपना काम कर। इस बात से जाना चिढ़ जाता है और हेलिया के पापा के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगता है। इस वजह से आदमी गुस्सा कर वहां से चला आता है। काम खत्म होने के बाद दोनों एक आदमी के पास चले जाते हैं। वो आदमी सबका पासपोर्ट बनाता था, लेकिन यहाँ इन्हें पता चलता है पासपोर्ट बनाने के लिए उन्हें 8,000 दिनार देना होगा। डाना मन ही मन हिसाब करने लगता है। वो जाना से कहता है, हमें पासपोर्ट के लिए 50,000 जूते पॉलिश करने होंगे, तब जाके हमारे पास इतने सारे पैसे आएंगे। अब वो दोनों वहां से मस्जिद के पास आते हैं। तभी डाना जाना को एक थप्पड़ लगाता और कहता है, तुम्हें कितनी बार कहा चिंगम खाकर मस्जिद के अंदर नहीं आते। जाना उसे कहता, आज तक तूने मुझे जितने भी थप्पड़ मारे उसके बदले मुझे पैसे मिलते तो आज मैं करोड़पति बन जाता। अब ये दोनों अंदर जाकर ऊपर वाले से प्रे करने लगते हैं और कहते उन्हें जल्द से जल्द पासपोर्ट मिले। तभी डाना जाना को कहता है, क्यों ना तुम ईश्वर से कुछ पैसे भी मांग लेना। जाना उसे कहता है, बाबा खालिद ने कहा था ईश्वर से पैसे नहीं मांगना चाहिए। जाना ईश्वर से डाना की बर्ताव के लिए माफी मांगता है और वहां से बाहर आकर दोनों बाबा खालिद के पास चले जाते हैं। जाना दिन भर की सारी बातें बाबा खालिद को बताता था। बाबा खालिद बदले में उन्हें कुछ खाने के लिए दे देते हैं। जब वो दोनों वहां से चले जाते हैं, तभी रास्ते में जाना को एक परिवार खाना खाते हुए दिख जाता है। ये देखकर उसे अपने परिवार की याद आती है। तभी वहां पर डाना आकर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। डाना को फिर से हेलिया दिख जाती है। वो जाना को छोड़कर उसके पीछे चलाता है। जाना उसे चिल्लाकर कहता है, भाई उसे अकेला छोड़ दो, तुम्हें प्यार के बारे में कुछ नहीं पता। डाना उसके पीछे जाकर हेलिया को अपने प्यार का इजहार करता है। हेलिया भी डाना को पसंद करती है और वो डाना को गाल पर किस करती है। साथ साथ डाना को कहती है, इसके बारे में तुम किसी को कुछ मत बताना। डाना ऊपर वाले का शुक्रिया करता है और कहता है, मुझे मेरी वाइफ मिल गई। जब डाना अपने भाई के पास आता है तब वो देखता है जाना एक आदमी के जूते पॉलिश कर रहा होता है। ये देखकर वो जाना से कहता है, तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, हम दोनों साथ मिलकर जूते पॉलिश करेंगे। अब वो दोनों नहाने के लिए पानी मांगने एक आंटी के घर पे चले जाते हैं। वो आंटी इन्हें पानी दे देती है, पर उस आंटी का लड़का जिसका नाम अरी है इन दोनों को भिखारी कहता है। ये सुनकर जाना को बहुत गुस्सा आता है। जाना उस लड़के की माँ को झूठ बोलता है। वो कहता है, अंकल अब्दुल कह रहे थे कल अरी ने फिर से उनके फल चुराए थे। ये सुनकर अरी की माँ उसे थप्पड़ लगाती है। ये देखकर जाना और डाना हंसने लगते हैं। अब ये दोनों वहां से नहाने चले जाते हैं। डाना अपने भाई को ठीक से नहाना सिखाता है। नहाने के बाद डाना हेले से फिर से मिलता है। यहाँ पर उसे पता चलता है आजाद ने हेले का नेकलेस तालाब में फेंक दिया है। डाना फिर से एक बार जाना को छोड़कर नेकलेस को ढूंढने तालाब के पास चला जाता है। जाना उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश करता है और कहता है, अगर तुम वापस सेफ नहीं आए तो मैं किसी का मुंह तोड़ दूंगा। तभी आरी वहां कर जाना के पीछे भागने लगता है, पर जाना वहां से भाग जाता है। आरी जाना को कहता है,
एक दिन मैं तुम्हें जरूर पकड़ूंगा। जाना उसे कहता है इससे तुम्हारे सपने में हो सकता है। जाना बाबा खालिद के पास आकर डाना के बारे में शिकायत करने लगता है। वो कहता है डाना मुझे छोड़कर एक लड़की के पीछे चला गया। बाबा खालिद जाना को कुछ लकड़ियां लाने को कहता है। दूसरी तरफ डाना बिना सोचे तालाब में कूद जाता है। यहाँ तक उसे तैरना भी नहीं आता, वो पानी के अंदर डूबने लगता है। तभी यहाँ पर कुछ गांव वाले के उसे तुरंत बचा लेते हैं। हम देखते हैं डाना ने उस नेकलेस को अपनी जान दांव पर लगाकर ढूंढ लिया था। उधर जाना लकड़ियां इकट्ठा कर बाबा खालिद के पास आता है। बाबा खालिद उसे इकट्ठा लकड़ियां तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो सारी लकड़ियां तोड़ नहीं पाता क्योंकि वो सारी लकड़ियां मजबूत थी। बाबा खालिद उसे एक लकड़ी देते हैं, उसे जाना आसानी से तोड़ देता है। बाबा खालिद जाना को समझाते हैं, बेटा अगर तुम और तुम्हारा भाई एक साथ होंगे तो हर मुश्किल का सामना कर पाओगे। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। अगर तुम अलग होंगे तुम दोनों कमजोर पड़ जाओगे। जाना बाबा खालिद की बातें गौर से सुन रहा होता है। ये बात जाना को समझ आती है। बाबा खालिद जाना को एक तोहफे के तौर पर एक वॉच देते हैं। इससे जाना बहुत खुश हो जाता है। जाना बाबा खालिद को कहता है, बाबा खालिद मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे बेटा कहकर कहते हो। मैं हमेशा आपका बेटा बनकर रहूंगा। बाबा खालिद कहते हैं तुम मेरे बेटे ही हो। उसके बाद जाना जूते पॉलिश की बैग उठाकर अपने काम पर चला जाता है। दूसरी तरफ डाना हेलिया को नेकलेस देने उसके पास चला जाता है और यहाँ पर उसे पता चलता है हेलिया तो अमेरिका जा रही है। डाना हेलिया का गाड़ी का पीछा भी करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। उसने अपनी जान पर खेलकर उस नेकलेस को ढूंढा था, पर वो भी हेलिया को दे नहीं पाता। अब जाना अपना काम पूरा करके बाबा खालिद से मिलने आता है, लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है बाबा खालिद इस दुनिया से जा चुकी है। ये देखकर वो रोने लगता है क्योंकि बाबा खालिद उसके बहुत करीब थे और उसे अपने बेटे जैसा मानते थे। लेकिन अब जाना फिर से अनाथ हो गया है। थोड़ी देर के बाद डाना भी वहां पर आता है। आज इन दोनों ने सबसे करीबी लोगों को खो दिया है। डाना जाना से उसे अकेले छोड़ने के लिए माफी मांगता है और अपने पास से मैप निकालकर जाना से कहता है अमेरिका बस हमसे इतना दूर है। जाना उसे कहता है लेकिन हमारे पास पासपोर्ट के लिए पैसे नहीं है। डाना उसे वो नेकलेस दिखाकर कहता है इससे बेचकर हम पासपोर्ट खरीद सकते हैं। जाना इससे खुश हो जाता है। वो कहता है हम इस नेकलेस से सुपरमैन को भी खरीद सकते हैं। वो आगे कहता है जब हम सुपरमैन को लेकर यहाँ पर आएंगे तब हम सभी को बताएंगे सुपरमैन हमारा दोस्त है। अब उसी दिन रात को तेज बारिश होती है। दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं और वही रात को सो जाते हैं क्योंकि अब इनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता। घर में इन दोनों का सहारा देने वाला बाबा खालिद भी इस दुनिया से जा चुके हैं। अगले दिन डाना फिर से दलाल के पास आता है और उसे नेकलेस दिखाकर कहता है क्या इससे बेचकर पासवर्ड बन सकता है। दलाल उस नेकलेस को देखता है, ये नेकलेस तो नकली है, ये बोलकर उसे जाने के लिए कहता है। तभी वहां पर एक बेटा आदमी जिसका नाम ओस्मान है, वो उस नेकलेस को देखकर कहता है इस नेकलेस में जो औरत तुम्हारी को लगती है। डाना उसे कहता है मेरी माँ है। साथ ही डाना उसे पूछता है कि आप मेरी माँ को कैसे जानते हो। ओस्मान उसे कहता है मैं तुम्हारे पापा को जानता था, हम दोनों एक ही जंग में थे। तुम्हारे पापा ने मेरी जान बचाई थी, उन्होंने तुम सबके बारे में मुझे बताया था। ओस्मान डाना को कहता है मैं तुम्हें अमेरिका ले जाऊंगा। ये सुनकर वो आदमी ओस्मान को मना करता है क्योंकि उसके ऊपर पहले से 4 लोगों की जिम्मेदारी होती है और वो इस बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। वहां पर जाना एक लड़के के साथ कंचे खेल रहा था। वो लड़का जाना को जीतने पर पैसे के बदले गधा देता है। इससे जाना बहुत खुश हो जाता है। जाना उस गधे के पीठ पर बैठकर अपने भाई के पास चला आता है और उसे कहता है इस गधे का नाम मैंने माइकल रखा है। तभी गधे का मालिक वहां पर आता है और इन दोनों से अपना गधा छीन लेता है और अपने साथ लेकर जाता है। इससे जाना को बहुत बुरा लगता है। वो अपने भाई को कहता है वो हमारे माइकल को कैसे ले जा सकता है, मैंने उसे खेल में जीता था। नाना जाना से कहता है अब हम कभी नहीं जा सकते अमेरिका क्योंकि वो नेकलेस नकली था। जाना उसे कहता है हम चल कर जाएंगे अमेरिका। तभी डाना के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस गधे के मालिक के पास जाकर उस गधे को खरीद लेता है। वो बूढ़ा आदमी इनसे गधा खरीदने की वजह पूछता है। इससे डाना उसे बताता है इस गधे पर बैठकर हम अमेरिका जाने वाले हैं। जब वो दोनों वहां से चले जाते हैं तब बूढ़ा आदमी ऊपर वाले से दुआ करता है क्योंकि उसे पता है ये बच्चे नादान है और किसी भी मुसीबत पर फंस सकते हैं। अब भाई दोनों गधे पर बैठकर अमेरिका जाने के लिए निकलते हैं। तभी जाना उसे कहता है मैं नहीं आ रहा हूँ। डाना उसे कहता है लगता है तुम्हें फिर से मेरे हाथों का थप्पड़ चाहिए। जाना उसे कहता है हमारे माँ बाप की कब्र यहाँ पर है, हम उन्हें अकेला छोड़कर अमेरिका कैसे जा सकते हैं। डाना उसे कहता है सुपरमैन के पास बहुत सारी शक्ति है, वो हमारे माँ बाप को फिर से जिंदा कर सकता है। अगर हमें हमारे माँ बाप जिंदा चाहिए तो हमें अमेरिका जाना होगा सुपरमैन से मिलने। ये सुनकर जाना डाना की बात मान लेता है। अब वो दोनों अपने पेरेंट्स की कब्र के पास आते। जाना अपने माँ बाप को कहता है हम सुपरमैन से मिलने अमेरिका जा रहे हैं, सिर्फ एक दिन की बात है, आते वक्त हम सुपरमैन के साथ उड़कर आएंगे। सुपरमैन के एक टच से आप दोनों फिर से जिंदा हो सकते हैं। यहाँ पर पता चलता है वो दोनों कितने मासूम और साफ दिल के हैं और अपने माँ बाप को कितना मिस करते हैं। बचपन में अनाथ होना इससे बड़ा दुख दुनिया में और कोई नहीं हो सकता।
खुश नसीब होते वो लोग जिन्हें माँ बाप का प्यार नसीब होता है। अब वो दोनों अपने साथ खाने पीने का सामान लेते। जब वो दोनों अमेरिका जाने के लिए रवाना होते तब गांव के सभी बच्चे इन्हें सेवा करने आते। जाना सबको वादा करता है वो सुपरमैन को लेकर गांव में आएगा, उसके बाद सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। जाना को जल्द से जल्दी अमेरिका पहुंचना था, इसके लिए वो दोनों गधे पर बैठकर घंटों तक बस चलते रहते। बीच रास्ते में जाना अपने भाई को एक डायरी दिखाता है जिसमें उसने सभी के नाम लिखे होते जिन लोगों ने उसे हमेशा परेशान करा था, और उसमें सद्दाम हुसैन का भी नाम होता है क्योंकि उसने जंग शुरू की थी जिस वजह से उसके माँ बाप की मौत हुई थी। इसलिए वो डायरी को सुपरमैन को देगा ताकि सुपरमैन उन सबको सबक सिखाए। अब सफर के दौरान वो दोनों एक जगह रुकते हैं और माइकल को नहलाते और खुद भी आराम करते। उसके बाद अपना सफर दोबारा शुरू करते। इन्हें कोई आइडिया नहीं होता अमेरिका कहाँ पर और कितनी दूर है। ये बस अमेरिका जाकर सुपरमैन से मिलना चाहते हैं। जाना अपने भाई को फिर से सवाल पूछता है आखिर सुपरमैन कैसे बन गया। तो डाना उसे बताता है क्योंकि उसके पापा भी सुपरमैन थे, इसलिए उसका बेटा आगे जाकर सुपरमैन बन गया। कुछ दिन चलने के बाद इन्हें एक ट्रक दिख जाता है। उस ट्रक के अंदर कोक की बोतल्स होती है। डाना ट्रक के अंदर जाकर कोक की बोतल लेता है, तभी ट्रक चलने लगता है और दोनों भाई अलग हो जाते हैं। डाना ट्रक से उतरने की कोशिश भी करता है पर ट्रक तेजी से जा रहा होता है, इसलिए उतर नहीं पाता। जाना ट्रक के पीछे भागता भी है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब ये दोनों भाई अलग हो चुके। जाना को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए माइकल पर बैठकर ट्रक के पीछे चला आता है। रास्ते में जाना को एक बूढ़ा आदमी मिलता है। जाना उस बूढ़े आदमी की मदद करता है। सफर के दौरान वो बूढ़ा आदमी जाना को बताता है मुझे टूटी फूटी इंग्लिश आती है, तो उसे कुछ इंग्लिश बोलकर बताता है। इंग्लिश सुनकर जाना को बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद जाना को अपना भाई दिख जाता है। वो भागता और डाने के पास जाता है और दोनों आपस में गले मिलते हैं और फिर से एक हो जाते हैं। डाना अपने भाई के लिए कोक की 2 बोतल्स लेकर आता। जाना उसमें से एक बोतल उस बूढ़े आदमी को देता है और फिर से अपने आगे का सफर शुरू करते हैं क्योंकि इनका सफर बहुत लंबा होता है। अब वे दोनों देर रात तक चलते रहते हैं और एक गांव में आकर वही सो जाते हैं। जब सुबह होती है तब वो दोनों अपना सफर फिर से शुरू करते हैं और एक चेक पोस्ट पर आते हैं। वहाँ पर कुछ आर्मी वाले ने रोक लेते हैं। जाना उन आर्मी वालों को कहता है हम अमेरिका जा रहे हैं, हमारे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर सभी आर्मी वाले इन पर हंसने लगते हैं और इन्हें फिर से पीछे भेजते हैं। थोड़ी देर आकर इन्हें ढाबे के पास अली नाम का एक आदमी मिलता है जो बॉर्डर क्रॉस करवाता था। अली उन्हें कहता है अगर तुम्हें बॉर्डर के उस पार जाना है तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। डाना उसे नेकलेस दिखाता है। अली ने नेकलेस के बदले बॉर्डर के उस पार छोड़ देगा। जाना अली को कहता है हमारे पास एक गधा भी है, उसे भी साथ लेकर जाना है। अली उसे कहता है उस गधे को भेज दो। अब ये दोनों पास के मार्केट में माइकल को बेचने चले जाते हैं। जाना जोर जोर से चिल्लाकर कहता है हमारे पास दुनिया का सबसे अच्छा गधा है। एक आदमी उनके पास आकर माइकल को 50 दिनार में खरीद लेता है। डाना को मार्केट में हेलिया दिख जाती है। वो उसके पीछे जाकर उसके साथ बात करने लगता है। हेलिया उसे बताती है मेरे पापा भी यहाँ पर है, तुम मेरे नानी के घर पे हाउस नंबर 13 के पास सुबह 6 बजे आना, मैं तुम्हें वहाँ पर ही मिलूंगी। अब डाना जाना को उस जगह लेकर आता है जहाँ पर हेलिया ने उसे बुलाया था। वो पूरी रात हेलिया के नानी के घर के सामने रहता है और सुबह 6 बजे का इंतजार करता है। जब सुबह हो जाती है वो हेलिया को लेकर पेड़ पर बैठ जाता है और वहाँ से ढेर सारी बातें करने लगता है। डाना हेलिया को उसका नेकलेस भी देता है, इससे हेलिया खुश हो जाती है। डाना हेलिया से कहता है मुझे लगा तुम अमेरिका गई हो। हेलिया उसे कहती है मैं अमेरिका नहीं जा रही हूँ, मेरे पापा यहाँ पर स्कूल में पढ़ाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। वहाँ दूसरी तरफ जाना उठ जाता है। वो देखता है उसका भाई फिर से गायब हुआ है और टाइम भी हो चुका जाने का। वो डाना को ढूंढने लगता है। जाना अली के पास आकर डाना के बारे में पूछता है लेकिन अली उसे बताता है डाना यहाँ पर आया नहीं। जाना वही बैठकर डाना का इंतजार करता है। थोड़ी देर के बाद डाना वहाँ पर आता है। डाना अली को कहता है मेरे पास नेकलेस नहीं है। अली उन दोनों को वही छोड़कर चला जाता है। जाना डाना को कहता है नेकलेस कहाँ पे है। डाना उसे कहता है मैंने नेकलेस हेलिया को दिया है क्योंकि वो उसका था। जाना कहता है वो यहाँ पर क्या करी है। डाना उसे कहता है मुझे लगा अमेरिका चली गई पर वो इस गाँव में है। जाना उसे कहता है तुम अमेरिका जाकर हेलिया के साथ रहना चाहते थे, ना कि अपने माँ बाप के साथ, इसलिए तुम अमेरिका जाना चाहते थे। डाना उसे कहता है मैं हेलिया के साथ यहाँ पर रहना चाहता हूँ, मुझे अमेरिका नहीं जाना है। ये सुनकर जाना वहाँ से अकेला ही चला जाता है। डाना उसे रोकने की कोशिश भी करता है पर जाना उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। जाना वहाँ से एक फैक्ट्री में आकर ट्रक के नीचे छुप जाता है। यहाँ पर फैक्ट्री के जितने भी ट्रक्स होते हैं वो सभी ट्रक्स बॉर्डर के उस पार जाने वाले। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद जाना को अपने प्लान पर पछतावा होने लगता है। ट्रक के नीचे लेटकर उसका हाथ बार बार छूट रहा होता है। कुछ समय के बाद जाना बॉर्डर के चेक पॉइंट पर आता है। आर्मी वाले ट्रक की तलाशी लेना शुरू करते हैं लेकिन जाना खुद को आर्मी वाले से छुपा लेता है। इस वजह से उसकी जान बच जाती है। उधर डाना भी ट्रक में बैठकर चेक पॉइंट के पास आकर जाना को ढूंढने लगता है। उसे जाना दिख जाता है। जाना गुस्से में कहता है मैंने तुम्हारा नाम भी डायरी में लिखा है,
क्योंकि तुम मुझे बार बार हेले के लिए छोड़कर जाते हो। डाना अपने भाई से माफी मांगता है और कहता है मैं दोबारा ऐसी गलती फिर नहीं करूंगा, मुझे भी तुम्हारे साथ अमेरिका जाना है। जाना उसे माफ कर देता है। अब ये दोनों बॉर्डर के उस पार आते और ट्रक के ऊपर बैठकर खुशी से चिल्लाने लगते। थोड़ी देर के बाद वो दोनों एक बस्ती में आते, लेकिन यहाँ से आगे जाने के लिए उन्हें किसी की मदद लेनी होगी। तभी उन्हें यहाँ पर ओस्मान दिख जाता है, जिसने डाना को वादा किया था वो उसे अमेरिका लेकर जाएगा। डाना उसके पास जाता है। डाना को देख ओस्मान उन्हें समझाता है आगे बहुत खतरा है, लेकिन डाना की रिक्वेस्ट करने से ओस्मान मान जाता है और इन दोनों को एक आदमी की कार की डिक्की में बंद करके बॉर्डर क्रॉस करवा देते हैं। लेकिन वो दूसरा आदमी आधे रास्ते में उन दोनों को कार की डिक्की से बाहर निकालता है और उन्हें मारने लगता है। फिर भी उसे विनती करते हैं हमें अपने कार में बिठा लो, लेकिन वो आदमी उनकी कोई भी बात नहीं सुनता और उन्हें रेगिस्तान में अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। अब ये दोनों अकेले सुनसान जगह पर है। कुछ देर सोचने के बाद वो यहाँ से आगे जाने का फैसला करते हैं। कुछ दूर चलते हुए उस जगह पर आते जहाँ पर कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जंग हुई थी। तभी डाना का एक पैर ग्राउंड माइन पर गिर जाता है। डाना को अच्छे से पता था अगर वो जरा सा भी हिल गया तो मारा जा सकता है। वो जाना को कहता है मेरा पैर एक ग्राउंड माइन पर है, तुम पास के गांव में जाकर मदद लेके आना। पहले तो जाना को लगता है उसका भाई मजाक कर रहा है, लेकिन जाना भागता हुआ पास के गांव में जाता है और रोते हुए सबसे मदद मांगता है। लेकिन यहाँ पर सभी अपने काम में बिजी होते हैं, कोई भी जाना को हेल्प करने आगे नहीं आता। उधर डाना की हालत धूप में खड़े होने के कारण खराब हो रही थी। आखिर में उसकी हिम्मत टूट जाती है। वो फैसला करता है वो पैर को हटा लेगा, लेकिन ये करने से पहले अपने छोटे भाई से माफी मांगता है और अपना पैर को ग्राउंड माइन के ऊपर से हटा लेता है। लेकिन उसे पता चलता है वो ग्राउंड माइन डिफ्यूज हुआ था। वो भागते हुए गाँव में जाकर जाना को ढूंढने लगता है। उसे उसका भाई दिख जाता है। अब डाना को देखकर जाना खुश हो जाता है और उसे गले लगाकर रोने लगता है। जाना को बाबा खालिद की वो बात याद आती है, जब तक वो अपने भाई के साथ रहेगा तब तक दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं पाएगी। वो खुद में एक सुपरमैन है, लेकिन अगर उसका भाई उससे दूर चला गया तो वो इस दुनिया में अकेला रह जाएगा। अब उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला रद्द किया है, क्योंकि जाना को अपना सुपरमैन मिल चुका था जो उसका भाई है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेगा। फिर लौटूंगा एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक